विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कब है ये सफला एकादशी, क्या इसकी महिमा है। देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी पर किए गए हर उपाय से आपको सफलता मिल सकती है। आप यह उपाय अपनी सेहत को लेकर कर सकते हैं, नौकरी को लेकर कर सकते हैं, अपने करियर को लेकर कर सकते हैं, या फिर अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको सफला एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और भगवान विष्णु की उपासना भी उपाय के साथ जरूर करनी चाहिए। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को है, तो इस दिन आप कैसे करेंगे व्रत विधान वो भी समझ लीजिए। कैसे करना है आपको एक महा उपाय, जिससे आपके सभी जो अशुभ ग्रह कुंडली में बैठे हुए हैं आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर दें। देखिए, वैसे तो हर एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। एकादशी के व्रत विधान में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। दशमी की तिथि से यह व्रत विधान शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से आप सफला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से नवग्रहों के मंत्रों के जाप से पापी और अशुभ ग्रह भी अपना शुभ परिणाम देने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें परिणाम देना ही पड़ता है, वो भी शुभ। एक साबुत गोला आप काट लीजिए, उसमें पंचमेवा और थोड़ा सा शक्कर को आप मिलाकर भर दीजिए। भगवान विष्णु के श्री चरणों में नवग्रहों का मंत्र का जाप करके आप इसे रख दीजिए और अपने कार्य की सिद्धि की प्रार्थना भी आपको करनी है। जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो आप ये प्रार्थना भगवान विष्णु से करिए। अब यह जो नारियल है, जो गोला है, अब आप ये सारी रात भगवान विष्णु के श्री चरणों में रखा रहने दीजिए। सुबह उठने के बाद अपने मन की कामना बोलते हुए यह गोला आप पीपल के वृक्ष की जड़ के पास दबा दीजिए या वहीं पर कहीं पास में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके नवग्रह शांत होंगे। अब अशुभ ग्रहों की पीड़ा कहीं ना कहीं कम होगी और आपका कार्य बन जाएगा। मित्रों, सफला एकादशी पर अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन की बरकत हो, देवी लक्ष्मी की परम कृपा आप पर बरसने लग जाए, तो ये छोटी सी सामग्री आप चाहे तो कम मात्रा में, चाहे ज्यादा मात्रा में देवी लक्ष्मी को अर्पित करिए। और ये तरह तरह की सामग्री अर्पित करके क्या करना है ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, सफला एकादशी पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें साबूदाने की खीर का भोग लगाइए। सफेद मिष्ठान आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अनार का फल, शरीफे का फल, पंचमेवा, गुड़, मिश्री, आटे की पंजीरी, पंचफल आप जरूर उन्हें अर्पित करिए। उन्हें भोग के रूप में वहां पर रख दीजिए और अपने मन की कामना दोहराइए। और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अब यह प्रसाद आप सबसे पहले अपने घर की किसी बुजुर्ग महिला या कन्या को दीजिएगा, चाहे तो छोटी कन्या उन्हें दे दीजिए। फिर आप यह सारी सामग्री किसी जरूरतमंद महिला को दान कर दीजिए या किसी व्यक्ति को दान कर दीजिए। यकीन मानिए मित्रों, ये छोटा सा उपाय करने से आप जरूर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। मित्रों, अगर आपकी संतान आपका कहा नहीं मानती, आपको संतान का महावरदान चाहिए, संतान संबंधी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, इस सफला एकादशी पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपको सफल जरूर कर सकता है। देखिए, कुंडली के पंचम भाव पर और कारक गुरु पर पापी ग्रहों की दृष्टि होने से संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। अगर संतान हो भी गई तो कहीं ना कहीं वो बीमार रहेगी, गलत रास्ते पर चली जाएगी, कुछ ना कुछ आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी कुंडली में पितृदोष के कारण भी संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा बाधा आती है या फिर बहुत मुश्किलों का आपको जीवन में सामना करना पड़ता है। सफला एकादशी के दिन एक चांदी की शुद्ध कटोरी ले लीजिए, शुद्ध केसर उसमें रखिए, भगवान विष्णु को यह अर्पित कर दीजिए और अपनी उत्तम संतान की कामना
श्री हरि के श्री चरणों में आपको लगानी है, उनसे प्रार्थना करनी है। अब यह केसर आप भगवान सूर्य नारायण की रोशनी में थोड़ी देर के लिए रखिए। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के बाद यह जो केसर है, आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल या जल मिलाकर अपने माथे पर जरूर लगाइए। अपनी नाभि पर, अपने कंठ पर भी आप इसका तिलक जरूर करिएगा। ऐसा कुछ दिन लगातार करने से आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा, उत्तम संतान का योग बनेगा और भगवान विष्णु आपके मन की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो